नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। देखिए, आज हम एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने ऑलरेडी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बना रखा है, बट इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो थोड़ा स्लो होने वाला है। देखिए, कोई चीज़ को समझाने के लिए टाइम लगता है, जो मैं लेता हूँ। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत शिद्दत से सुन लिया ना, तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। देखिए, क्या होता है, हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हमको क्या करना है। हमको ये कोशिश करनी है कि हमारा जो लॉसेस है ना वो कम हो। करेक्ट है। तो आपको आपके लॉसेस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। आपको आपके लॉसेस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो ट्रेडिंग सिस्टम आपको लॉसेस कम दे। करेक्ट है। तो मैं तो वही काम करता हूँ कि भाई मुझे अगर स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा कम रखना है, कि किस तरीके से मेरे स्टॉप लॉसेस कम हो और मैं बेहतरीन ट्रेड कर पाऊँ, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। आज मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है। ये बात थोड़ी सी सुनने में अटपटी सी लगेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमें कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आपके सामने देखो, बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, मैंने एक ट्रेड ली हुई है और मैंने ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ली हुई है। मुझे देखिए, कल मार्केट चौपी था, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है कल से मार्केट। ठीक है, डाउन साइड के लिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर मेरा एक ऑलरेडी बेस बना हुआ है। यहाँ पर देखो, मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अगर आप जानते हो, अगर आपने मेरे इससे पहले वीडियो देखे होंगे ना, तो ये मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। अब मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है कि भैया, इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ही कुछ अच्छा ब्रेकआउट होगा तब मैं करूंगा, है ना। और मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, वो भी आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि कई लोगों ने फोमो में यहाँ एंट्री किया होगा, स्टॉप लॉस किया होगा, फिर यहाँ एंट्री किया होगा, फिर हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलने के बाद एग्जिट कर दे। और हो सकता है मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन मेरा बड़ा टारगेट नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ यहाँ तक का है। ठीक है, अगर ये मिल गया तो ठीक है, 1:1 पे मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख लूंगा, है ना। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है ना, वो ट्रेडिंग को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको अपने रूल्स को बनाना पड़ेगा कि भैया, मेरे ये रूल्स है, मैं इस पे फोकस हूँ और इसके अलावा कोई दूसरा व्यू नहीं मेरा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल होता है, देखो आपको पता ही हो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है मेरे लेवल्स होते हैं। ठीक है, किस तरीके से मैं लेवल लगाता हूँ वो मैंने आपको बता दिया है ना। पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वापस से नया कोई वीडियो चाहिए सरल भाषा में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, प्लीज़ डिस्क्राइब लेवल। ठीक है, उसके बाद लेवल से मेरा व्यू होता है। ठीक है, लेवल के थ्रू मैं व्यू डिसाइड करता हूँ। व्यू के बाद मेरी पोजीशन हो जाती है कि भैया, यहाँ से मैं कॉल सेल करूंगा, यहाँ से मैं पुट सेल करूंगा, यहाँ से पुट बाय है, यहाँ से कॉल बाय है। करेक्ट है। तो ये मेरा पहले से डिसाइड होता है। मैं बीच में कहीं नहीं कूदता। अगर मार्केट यहाँ, मैं शांति से बैठूंगा, मैं मार्केट को वेट करूंगा कि यहाँ पर आए या मेरे इस लेवल पे आए। तो आपको वेट करना पड़ेगा आपके लेवल का, है ना। तो भाई, ये ना एक फूड चेन है। फूड चेन आपको पता है क्या होती है? देखो, कोई कीड़ा होता है जो पेड़ों पे रहता है, उसको बड़ा कीड़ा खाता है, फिर बड़े कीड़े को और उससे बड़ा कीड़ा खाता है, फिर बड़े कीड़े को बर्ड खाती है, बर्ड को चील चील गिद्ध बाज खाते हैं, फिर बाज गिद्ध को कौन खाता है? कभी कभार सांप से भी भिड़ जाता है, कभी कभार कोई जानवर भी खा लेता है उसको, बड़ा जंगल का। तो जैसे मान लो शेर ने लोमड़ी ने खा लिया, लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर को कौन मारेगा? तो इस तरीके से ना एक फूड चेन बनती है भाई, है ना, एक फूड चेन बनती है। तो वैसे ही ना मार्केट में एक फूड चेन है। कैसी फूड चेन है? एसएमसी, जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, एसएमसी का सिंपल सा फंडा है कि बड़े प्लेयर बहुत सारे होते हैं। अब बड़े प्लेयर कौन कौन से होते हैं भाई? एक म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके हेज फंड्स होते हैं, लार्ज कैपिटल होते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, एडवांस डेटा वाले लोग होते हैं। ये काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी पैसा होता है और स्किल होती है। तो ये किसको खाते हैं? रिटेलर को। रिटेलर कौन होता है? आप हो, मेरे जैसे लोग, जिनके पास, किसी के पास 10,000 की कैपिटल होगी। ठीक है, 1 करोड़ की कैपिटल, भाई 1 करोड़ वाला भी रिटेलर ही होता है। जिसके पास, मैं जानता हूं कि अगर 100 करोड़ से ऊपर का फंड है, मैं उसको बोलता हूँ स्मार्ट मनी वाले लोग। ठीक है, 100 करोड़ से नीचे 99.99 CR वाला भी आपका रिटेलर ही होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल? देखो बॉस, एसएमसी क्या होता है? स्मार्ट मनी, देखो नाम में ही स्मार्ट है उसके। ठीक है, एक होता है डम मनी। डम मनी कौन है? वो है हम। ठीक है, हम अपने पैसे को इसमें लाते हैं और हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। देखो, चूहे को फंसाने के लिए ट्रैप डाला जाता है ना, दाना डाला जाता है उसका, एक इस तरीके का ट्रैप होता है। वो आएगा, चीज खाएगा, फंस जाएगा, मर जाएगा। एक बॉक्स होता है जिसमें आप रोटी लटका दोगे, मिठाई कुछ भी लटका दोगे, वो अंदर जाएगा, ये बंद हो जाएगा दरवाजा। तो ये ट्रैप है। आपको माउस ट्रैप में फंसाया जाता है चूहे की तरह। कौन फंसाता है? स्मार्ट मनी। ठीक है, अब मैं स्मार्ट मनी की बात कर रहा हूँ, तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। पहला रूल्स क्या कहता है भाई? स्मार्ट मनी में कई सारे रूल्स आते हैं। पहला क्या है भैया? स्मार्ट मनी, एसएमसी है क्या?
देखो एसएमसी का मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया कि भैया एसएमसी वो लोग हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो एक साइकिल होती है ना। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका एक फ्रेंड है जो कभी, जिससे आपने कभी पैसे नहीं मांगे, ठीक है, और उसने कभी आपको पैसे दिए नहीं, एक दिन वो आपको घर बुला के आपके घर पे आके 10 लाख रुपए आपके हाथ में दे देगा, तो अब आप क्या सोचोगे? यार ये आदमी कंजूस एक नंबर का, इससे कभी पैसे नहीं मांगे, इसने अपन ने कभी इससे पैसे का व्यवहार नहीं किया, एक 10 लाख रुपए मुझे ला के दे गया। या तो नकली होगा नोट, सबसे पहले आएगा नकली नोट होंगे, ठीक है। या फिर दूसरा चीज आएगा कि यार इसको मुझसे कुछ काम हुआ, कुछ लेना है ना, कुछ काम होगा आपके पास, तो आप ना शक करोगे कुल मिला के। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको जब इजी ट्रेडें दिखती है ब्रेकआउट के पास, मान लो ये 25,000 का लेवल है, करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है, अगर मान लो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इस तरीके की बन जाती है और आपको इस तरीके का हैमर यहाँ दिखाया जाता है 25,000 पे, तो आपको ये इन्विटेशन दिया है, तो आपको शक नहीं होगा यार ये मुझे घर पे आके 10 लाख रुपए क्यों दे रहा है, क्यों इतना इजीली दिखा रहा है मुझे कि मैं इसमें गिनूं? वो दिखाता है क्योंकि आप चूहे हो, आपको ट्रैप करता है वो। आप क्या करोगे, यहाँ एसएल लगाओगे, यहाँ पर एंट्री कर लोगे। अब आपको ये तो पता है ना कि भाई वो क्या करता है, पता है उसके बाद वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, एक गंदी सी रेड कैंडल बना देगा इधर, ठीक है, क्योंकि आपने एंट्री यहाँ कर ली है। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ, उसको यहाँ स्टॉप लॉस आपका दिख रहा है कि देखो एडवांस डेटा में सबके स्टॉप लॉस दिखते हैं, ये स्टॉप लॉस, वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ की लिक्विडिटी खा लेगा। अब आप फोमो में आ गए, क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप किस में आ गए? आप फोमो में आ गए। फोमो में आने के बाद आप क्या करोगे, रिवेंज करोगे। रिवेंज के बाद क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग होगी आपकी, ठीक है। ठीक, अब आपके पास दो चीजें हैं। आप क्या करोगे भाई, यहाँ का एसएल लगाओगे, यहाँ पर आपको लगा अरे डाउन साइड जा रहा है, करेक्ट है, तो ये क्या करेगा, आप यहाँ एंट्री कर लोगे। फिर वापस से क्या करेगा साहब, स्मार्ट मनी फिर अपने से प्ले क्या करेगी भाई, एक ग्रीन कैंडल और बना देगी, ठीक है। अब कई लोगों को दिखेगा भाई साहब ये तो ब्रेक, रिटेस्ट और ब्रेक हो गया, बट इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, याद रखना, किसी एक कैंडल या तो रेड का और इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, यहाँ से घूम जाएगा एक लंबा सा विक बना के। देखो क्लोजिंग नहीं हुआ है इस कैंडल इसके हाई के ऊपर, वो विक बना के नया हायर हाई बना देगा एक। अब क्या करेगा, वापस से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर वापस से एक ग्रीन कलर का यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना देगा। तो क्या होता है, स्मार्ट मनी को आपको समझना पड़ेगा दोस्त। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आपको समझना पड़ेगा। ये दो बार आपका एसएल खा लेगा, पहले आपका एसएल उसने यहाँ खाया, फिर दूसरी बार क्या किया, एक ग्रीन कैंडल और बना के उसने एसएल आपका यहाँ खा लिया, ठीक है। अब उसको लिक्विडिटी मिल गई, क्योंकि लोग क्या करेंगे, फोमो में वापस से क्या करेंगे, अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चलो पहले मैं सही था, चलो अब इसने मेरा एसएल खा लिया, अब ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर दो तरह की बातें होंगी, या तो ये ब्रेकआउट कर जाएगा, या क्या होगा, वापस से स्मार्ट मनी अपना गेम कर देगी भाई, वो फिर वापस से एक रेड कैंडल बना के नीचे, क्योंकि बिकॉज आपने जैसे ही यहाँ पर एंट्री की, आपने इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री की, आपका एसएल वापस इधर होगा। अब क्या होगा, पहले आते हैं शुरुआत में कम लोग आते हैं जो ब्रेक रिटेस्ट वाले लोग होते हैं, कुछ लोग स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, बहुत ही बेसिक रूल से फॉलो करते हैं, उन्होंने सोचा एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल यहाँ एंट्री कर लो। अब यहाँ पर ना 100 लोग आए, बट जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 500 लोग एंटर करेंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक हो चुका है, और उसके बाद स्मार्ट मनी अपना गेम खेलेगा और मार्केट को दर 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 नीचे गिरा देगा, क्योंकि उसको यहाँ पर लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ पर उसको एसएल चाहिए लोगों के, क्योंकि वो सेलर है, उसको सेल करने के लोग यहाँ बाय करेंगे तभी तो वो सेल करेगा। सिंपल सा लॉजिक समझो, जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं वो सेलर्स होते हैं, वो बायर नहीं होते हैं। वो तभी सेल कर पाएंगे जब उनको यहाँ पर सेलिंग मिलेगी, जब बायर क्या करता है, बाय करता है। अब उसके पता है ना बाय, अब भैया सिंपल सा था, कोई जब सेल ही नहीं कर रहा तो आप बाय कैसे कर लोगे? ठीक है, उसने अपने यहाँ ऑर्डर लगा रखे हैं, तो जैसे ही उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपका फिर से तीसरी बार एसएल चला जाएगा। कई बार क्या होता है, दो बार एसएल खाने के बाद तीसरी बार में ऐसा ले जाता है अगर मार्केट को उनको ऊपर ब्रेक रिटेस्ट। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको कसम खा लो, कसम खा लो, आज के बाद ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करोगे, आप डंप मनी नहीं बनोगे, डंप, ठीक है, डंप मनी नहीं बनना है आपको, ठीक है। एक होता है स्मार्ट मनी, एक होता है डम, डम मतलब मूर्ख, मूर्ख नहीं बनना है। आपको ब्रेकआउट ट्रेड ट्रेड करना ही नहीं है, आपको अपने फिक्स लेवल लगाने हैं, ये मेरा लेवल है, ये मेरा लेवल है, ये मार्केट आया, अब मार्केट ने क्या किया, चलो पहले तो मार्केट ना इस तरीके से शुरू हुआ सुबह सुबह और ये इस लेवल तक गया। अब आपको लग रहा है नहीं, आपको यहाँ पर क्या पैटर्न ढूंढना है, आपको यहाँ पर गॉड हैमर ढूंढना है। आपको अपसाइड का ट्रेड का सोचना भी नहीं है, दिमाग से निकाल दो कि आपको अपसाइड का सोचना है, सोचना ही नहीं है साहब आपको।
आपको यहाँ पर पैटर्न ढूंढना है, आप अपना पैटर्न कुछ भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर आप इंगल्फिंग कर सकते हो, इनसाइड कैंडल कर सकते हो, बेयरिश हरामी कर सकते हो। समझ रहे हो, आप कोई भी पैटर्न ढूंढिए, उसका आप कैंडल ब्लेंडिंग करोगे, आपके पास हैमर ही बनेगा। ठीक है, कैंडल ब्लेंडिंग का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड को बोल देना है 99%, मैं तो बोल रहा हूँ 100% आपको ब्रेकआउट ट्रेड को मना कर देना है। भैया मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा नहीं भाई साहब, आपके 80% जो टाइम ना स्टॉप लॉस एसएल हिट होना बंद हो जाएंगे। अब कैसे करना है, अब लोग बोलेंगे सर तरीका तो बताओ, बिल्कुल बताता हूँ। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका ये लेवल है, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको कल का। मान लो मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज मिलता है, फॉर्म। फॉर्म कैसे मिलेगा, अगर यहाँ पर देखो, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज होती है और वो एक विक बना देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि अभी देखो ये रेजिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब हमने क्या बोल दिया भाई, एक्सटेंडेड। ये देखो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा अभी, है ना। अब ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस। अब अगर कोई दूसरी कैंडल इसको ब्रेक करती है, तब भी हमें एंट्री नहीं करना है, ब्रेकआउट एंट्री हमें करना ही नहीं है, हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। सॉरी, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, हमें करना है क्या, ये नीचे आए और इस तरह की कोई कैंडल यहाँ अगर बन जाती है, अगर ये एक्सटेंडेड सपोर्ट इस लाइन से टच होके अगर दूसरी कैंडल बन जाती है, तो ये नया एक्सटेंडेड सपोर्ट हो जाएगा। अगर इस लाइन से टच नहीं हुई और सीधा यहीं से बन गई एक कैंडल, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस लाइन को टच करके कैंडल नहीं बनी, ठीक है, अगर इस लाइन को टच करके कोई कैंडल बन जाती है ऊपर, तो वो एक्सटेंडेड होगा। बट अगर नहीं बनती है, तो ये एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया, तो डाउन साइड के तो ट्रेड आपकी वैसे भी नहीं बनी। करेक्ट है, वेट करो। फिर मार्केट आपका क्या करेगा साहब, इधर तक आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है और उसका एक एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस ईआर बोलते हैं इसको, अगर यहाँ पर एक ईआर बन गया है और एक रेड कैंडल आपको मिल जाती है और इसका लो कट हो जाता है, लो मतलब ब्रेक हो जाता है। देखो मैं आपको फिर वही चीज बता रहा हूँ, जैसे ही इसका हाई ब्रेक ना हो, अगर पहले हाई ब्रेक ना करे ये रेड कैंडल और लो ब्रेक कर दे इस ग्रीन कैंडल का, आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, यहाँ का आपको एसएल लगाना है और डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, आपको अपसाइड प्लान नहीं करना है। मान लो ये एक्सटेंडेड जो रेजिस्टेंस बना है वो ब्रेक नहीं हुआ और लो ब्रेक हो गया, करेक्ट है, तो आपको यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पर रुक गया, मान लो ये 25,000 का लेवल है और ये 25,100 का लेवल है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर अगर रुक भी गया तो आपको सेलिंग में पैसा बन जाएगा 90% टाइम, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी अपने लेवलों को ब्रेक नहीं करता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। 25,000 बहुत बड़ा जंक्शन होता है, फिर 25,100, 25,200 ये जंक्शंस होते हैं। 52,500, 52,000, 53,000 ये सब साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। मार्केट यहाँ पर स्टॉप ने आपको हर्ट करता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मान लो लेवल के पास नहीं, आपका ब्रेकर ब्लॉक है, तो भाई साहब ब्रेकर ब्लॉक का काम ही वही होता है कि ब्रेकर ब्लॉक एक जोन होता है। उस जोन में आपको ये चीज देखनी है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया है, आपके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो भाई एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस ईआर को तोड़ दिया है, तो आप वेट करो, ब्रेकआउट ट्रेड मत करो, फिर आपका दूसरा कोई ब्रेकर ब्लॉक ढूंढो। ट्रेड में बैठना सीखना पड़ेगा, धैर्य से ट्रेड के अंदर बैठना प्लस मार्केट में बैठना सीखना पड़ेगा आपको। अब देखो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लेके बैठा हूँ, ठीक है, तो आपको ट्रेड में बैठना सीखना पड़ेगा। ओके, और हमारा धैर्य चाहिए, धैर्य और अनुशासन। अनुशासन क्या है, धैर्य से बैठना। अनुशासन टूटेगा तो आप धैर्य से बैठ ही नहीं पाओगे। और एक ब्रेकर ब्लॉक के बाद दूसरा ब्रेकर ब्लॉक, तीसरा ब्रेकर ब्लॉक, चौथा ब्रेकर ब्लॉक। मान लो यहाँ पर हमें ओआई भी चेक करना है, ओआई कितना है, चेंजिंग ओआई कितना है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कैंडल भी चेक करना है। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक कितना स्ट्रांग है वो देखना है कि मार्केट इससे पहले इस लेवल पे कितना रुका है। ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, तब जाके ब्रेकआउट। और मैं तो बोल रहा हूँ 80% टाइम आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, आप ब्रेकआउट ट्रेड करो ही मत। मैं नहीं करता हूँ, मैं शुरू शुरू में मैंने लॉसेस लिए बिकॉज मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता था। जैसे ही 25,300 पे पहुंचा, ब्रेकआउट करना है भाई, नहीं करना है, मैं लेता ही नहीं हूँ, आजकल लेता ही नहीं हूँ। अब आप बोलेंगे एंट्री कैसे करनी है साहब, एंट्री कैसे करनी है, कैंडल बेस एंट्री करनी है। अगर
रजिस्टेंस पे तो ये है, और सपोर्ट पे आपको हैमर ढूंढना है। देखो कैंडल ब्लेंडिंग करोगे किसी भी चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न का ना, आपको हैमर ही मिलना है एंड ऑफ द डे। या तो मारू बोजू मिलेगा या हैमर मिलेगा। तो आपको, देखो मैं करता हूँ यूनिक टाइम फ्रेम पर। अब मैं फॉलो क्या करता हूँ मेरी यूनिक टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 2 बजे के बाद मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मैं भैया सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा मैं डाउन साइड का पुट बाय करूंगा, ठीक है। और जैसे ही किसी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा मैं क्या करूंगा भाई, अपसाइड के लिए कॉल कॉल बाय करूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी फिक्स है। अब मैं इसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे करता हूँ सूरज के सातवें घोड़े की तरह, तो भाई मैं इसकी शिद्दत से पूजा करता हूँ। मैंने आपको बोला है भैया, जैसे अर्जुन श्री कृष्ण को शिद्दत से मानते थे, वैसे ही आप श्री कृष्ण भगवान को मान लो स्ट्रैटेजी, और भैया पूरा समर्पित कर दो अपने आप को, श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दो। ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई। कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। 2 PM स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई है, सूरज का सातवां घोड़ा डाला हुआ है, सेवन सन सेवन हॉर्स डाला हुआ है, राहु केतु मैंने डाला हुआ है। तो आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो किसी भी स्ट्रैटेजी पे। मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, और मैं ब्रेकआउट ट्रेड मैंने बिल्कुल नहीं किया। देखो मैंने यहाँ से रिजेक्शन लिया है क्योंकि मेरा ऊपर ब्रेकर ब्लॉक बना है। जैसे ही हैमर मिला, और मैं 15 मिनट पे हैमर नहीं छोड़ता, 15 मिनट पे मैं कभी हैमर नहीं छोड़ता। अगर आपको डीसी सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा यहाँ फ्लैश नंबर फ्लैश दिया हुआ है। आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम, देखिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। ये मेरा नंबर है, आप चाहो तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैं उस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सिर्फ साइकोलॉजी कैसे बेटर करते हैं, क्या नहीं करना है वो बताता हूँ। देखो मैं नहीं बोल रहा कि आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, बट मैं आपका लॉस कम कर दूंगा, ठीक है। मैं आपके लॉसेस को कम कर दूंगा। सार मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। क्यों सार मेथड अप्लाई करना चाहिए वो मैं आपको समझा दूंगा। मैं आपको 22 कहानियां हैं मेरे पास, मैं 22 कहानियों में आपको इतना स्ट्रांग बना दूंगा। चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये आपको मैं दे रहा हूँ एक कहानी, स्ट्रांग कहानी सुना रहा हूँ। गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध एक अपने बुद्ध भगवान जो थे वो अपने अनुयायियों शिष्यों के साथ जा रहे थे एक जगह। तो वे जब किसी गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जगह जगह ना गड्ढे बने हुए हैं, ऐसे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं ऐसे। छोटे छोटे गड्ढे हैं, कोई 10 फीट का है, कोई 15 फीट का है, कोई 50 फीट का है, ऐसे ऐसे गड्ढे बने, सब सूखे पड़े हुए हैं। और जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, और एक आदमी नया गड्ढा खोद रहा है वापस से, ठीक है, यहाँ कुदाली लेकर नया गड्ढा खोदा। तो उनकी जो शिष्य होते हैं ना, वो गौतम बुद्ध से पूछे, प्रभु ये क्या है, ये क्यों ऐसे ऐसे गड्ढे खोद के रखे हुए हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं कि प्रभु, अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों में दिक्कत क्या है। आदमी अगर एक ही गड्ढे में मेहनत करता तो वो पानी पी लेता। अगर एक ही गड्ढे को वो 200 फीट 100 फीट तक ले जाता तो उसका कुआं बन जाता, नीचे पानी मिलता गहराई तक। बट वो क्या करता है, हार मान जाता है। उसने देखा 50 फीट गया, पानी नहीं निकला, दूसरा गड्ढा खोद लिया, यहाँ पानी नहीं है। फिर 50 फीट यहाँ खोदा, 20 फीट यहाँ खोदा, 30 फीट यहाँ खोदा, वो बार बार छोटे। बट अगर वो एक ही गड्ढे पे फोकस करता, एक ही गड्ढे पे अगर आप फोकस करता तो वो गहरा हो जाता 200 फीट, और पानी डेफिनेटली नहीं निकलता। भले ही 100 पे नहीं निकला, लेकिन 250 पे निकलेगा, 300 पे निकलेगा। बट अगर उसने एक पर ही फोकस किया होता तो वो प्यासा नहीं रहता। बट वो छोटे छोटे गड्ढे खोदता जा रहा है, छोटे छोटे गड्ढे खोदता जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक स्ट्रैटेजी पे फोकस कर लो, एक स्ट्रैटेजी पे फोकस कर लो, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी पे फोकस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बस। अगर आप DC 7 पे फोकस करते हो, बिटकॉइन की ट्रेड आपके सामने चल रही है, DC 7 टच किया हुआ है, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट में आज तारीख है 18 अप्रैल, और ये ट्रेड मेरी ऑलरेडी चल रही है। अपसाइड की ट्रेड मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि देखो भैया अपसाइड की ट्रेड, पहली बात तो ये 6 डाउन साइड की थी। अब मेरा डाउन साइड का व्यू इसलिए नहीं था क्योंकि उससे पहले ही इसने एक लो लगाया हुआ है। तो भाई अगर पहला ही लो ये लगा हुआ है तो इसका चाल यहाँ तक हो सकता है ये इस तरीके से यहाँ डब्लू डबल बॉटम बना दे। इसलिए हमने डाउन साइड की ट्रेड नहीं ली, ठीक है। पहली बात तो मैं ईमानदारी से सच बताऊं भाई, मैं सो के ही नहीं उठा था, ठीक है। मैं सो के यहाँ कहीं उठाऊं, फिर मेरा ये वी वेब के ऊपर नहीं जा रहा था, तो जैसे ऊपर गया तो मेरा व्यू था, क्योंकि यहाँ पर भी इसने लो लगाया हुआ है। बट इसने क्या किया, इसका ब्रेक नहीं किया था क्योंकि ये टच था, डीसी टच था। अगर आपको पता है अपटिक, अपटिक से टच था, तो अपटिक से टच नहीं था। और कल बहुत अच्छी रैली की है बिटकॉइन ने, कम से कम 4,000 पॉइंट की रैली की हुई है। तो मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए हेल्दी। और आज सैटरडे है तो उतना वॉल्यूम रहता नहीं है, तो देखो इसमें टीके वीके का कोई काम तो होता नहीं। चलो मैं आपको निफ्टी पे बताता हूँ, हम ब्रेकआउट ट्रेड की बात कर रहे थे, है ना। चलो हम आते हैं मुद्दा निफ्टी पे आते हैं। ठीक, मैं ब्रेकआउट ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ उसका लॉजिक आपको बता देता हूँ। चलो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आ गए, ओके।
चलो मैं ये सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, करेक्ट है। अब आप एक चीज़ लॉजिक देखिए। पहली बात, मेरा अपसाइड का व्यू था, मेरा जो, देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आखिरी की 15 मिनट, जो दिन की आखिरी की 15 मिनट की कैंडल होती है उस पर ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ, करेक्ट है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे भैया, ऐसे ही होता है। निफ्टी का चार्ट है, करेक्ट है। मैंने क्या किया, 15 मिनट की जो आखिरी की कैंडल थी ना उसका बॉक्स बना लिया, ठीक, ओके। अब मुझे ये पता है कि ये मेरा प्रीवियस डे का क्या है, क्लोज है। अब कोई कैंडल ने इसके ऊपर किएंगे तो ये मेरा क्या हो गया भाई, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है दोस्त। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, मेरा ब्रेकर ब्लॉक ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, देखो। ये ऑलरेडी मेरे ब्रेकर ब्लॉक यहाँ लगे हुए हैं, देखो ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक था नीचे, तो मेरा डाउन साइड का व्यू तो वैसे भी नहीं था, मार्केट तो उसके ऊपर खुला है। अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट प्रीवियस डे के ऊपर जाए, तो पहले क्या करके जाए भाई साहब, मेरा लेवल ब्रेक करके जाए। तो ये मेरा पहले से ही सपोर्ट लगा हुआ है। अब मैं इस सपोर्ट पे क्या काम करूँ, या तो ये ब्रेक होगा तो मैं काम करूंगा, बट मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो मतलब मेरा ये सपोर्ट हो गया। अब मैंने वेट किया कि भैया मेरे को इधर ट्रेड लेनी है, तो ये चौपी मार्केट है। और दूसरा एक सबसे नियरेस्ट लो क्या था भाई, जो नियरेस्ट वो ओवर स्विंग बना है वो ये बना है। अब मुझे ये पता है मार्केट इस जोन से इस जोन में चौपी है, तो मैंने क्या किया साहब, फिर मैंने इसको कुछ नहीं किया। मुझे पता था कि मार्केट प्रीवियस डे से नीचे जाएगा और मेरे ब्रेकर ब्लॉक को टच करेगा, तो भैया मैंने सुबह खुलते ही सबसे पहले यहाँ पर अपना पुट सेल कर दिया था बैंक निफ्टी में। इस लेवल पे मैं लगा के बैठा था, ये मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे का, क्योंकि मेरा ब्रेकर ब्लॉक बना है। मेरा ब्रेकर ब्लॉक के नीचे का स्टॉप लॉस था, ऊपर से मेरा एंट्री था, और मेरा अपसाइड का एंट्री था, क्योंकि मेरा व्यू बुलिश था। मैं आपको फिर भी बोला लेवल से मेरे बुलिश होता, और मैंने यहाँ तक 130 बुक किया। ठीक है, पहले मैंने छोटा बुक किया क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले भैया बुक कर लो, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बुक किया अपना प्रॉफिट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने हमारे लेवल को लगाया, ये आखिरी स्विंग था। इसने एग्जैक्टली देखो कितना बेहतरीन काम किया इस स्विंग ने। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, मैं अपने ब्रेकर ब्लॉक देखो, मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, ये भी मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक था ये। अब मुझे ये पता था कि भाई मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक करेगा, तो भैया मैंने सबसे पहले अपना प्रॉफिट यहीं पर बुक कर लिया। उसके बाद बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने के बाद भाई हमने क्या किया, इसको ब्रेकआउट होने दिया, क्योंकि ये हमारा रजिस्टर वो था, ब्रेकर ब्लॉक। अब मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता नहीं हूँ, करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लेवल था 300 का, मैं आपको बता रहा हूँ देखो। आप बोलेंगे ना ब्रेकआउट ट्रेड, मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही ये 300 के लेवल पे पहुंचा, देखो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक, यहाँ पर 3 बार ट्रेड बनी है मेरी 300, देखो ये 300 का साइकोलॉजिकल लेवल है, देखो ठीक है। अब मैंने सबसे पहले काम क्या किया, अब आप देखो इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट करने ऊपर गया, यहाँ पर इसने क्या बनाया, ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसने यहाँ पर बनाया एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस, करेक्ट है। और जैसे ही ये हैमर वापस आया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ बट इसका लो ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ पर सेल कर दिया कॉल, और इस कॉल सेल में मैंने पैसा बनाया। ठीक, पहला मैंने कॉल सेल में पैसा बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, ठीक है। 1 रेशियो देखो, स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 मुझे मिला, मैंने एग्जिट कर लिया, करेक्ट है। मैं 1:2 एग्जिट कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया और नया एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बनाया, और इस रेजिस्टेंस को इसने फेक ब्रेकआउट किया, तो लोगों ने क्या किया, पहले तो अपसाइड का एंट्री किया, तो उन लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ थे। बट हमने क्या किया, हमने जैसे ही ये ऊपर गया और यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ से, क्योंकि ये फ्लो में जा रहा था, तो हमने यहाँ से क्या किया भैया, थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि पहले ऑलरेडी यहाँ से मिटिगेट कर चुका है। अब हमारा सपोर्ट ये रेजिस्टेंस ही है, तो जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया और जैसे ही ये लो तक यहाँ तक आया, हमने इमिडिएटली यहाँ पर भी सेल कर दिया। हमने यहाँ पर अपने लेवल से सेल कर लिया, बट इस बार हमने वेट किया सेकंड, क्योंकि ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट करने आया तो ऊपर तो कुछ तो थोड़ा सा जाएगा। फर्स्ट टाइम में अपने प्ले लेवल से शॉर्ट किया, दूसरे टाइम पे हमने इसको जब ऊपर जाने दिया, जब ये ग्रीन कैंडल उनके नीचे आया तब हमने अपने इस लेवल पे शॉर्ट किया, और इसी रेड कैंडल के हमने ऊपर का स्टॉप लॉस लिया, 1:2 टारगेट फिर हमने ले लिया, इसमें अचीव किया। अब हमने ब्रेकआउट ट्रेड नहीं की, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे आया, यहाँ पर हमें कोई हैमर नहीं दिखा, ये छोटा सा हैमर है रेड का, तो ये राजपाल यादव टाइप का, हमें यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं मिली जो इन लेवलों को ब्रेक कर दे। अब ये क्या हो गया, हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ये हमारा पूरा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब देखो मार्केट ये इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे आए नहीं, इस तरह की कैंडल पे मैं एंट्री नहीं करता हूँ। अब मार्केट फिर ऊपर चला गया, तो हमने अपसाइड की ट्रेड नहीं ली, करेक्ट है। तो इस तरह की ट्रेडों में आपको देखो, मार्केट पहले डाउन साइड जा रहा था, अब आपके सारे ब्रेकर ब्लॉक है। अब मैं क्या करता, ये मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक बना है, देखो यहाँ पर। अब मैं क्या करता, ये मेरे लेवल पे फिर आता, फिर मैं इसको सेल करता हूँ। मेरा यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, 400 का, तो मैं यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूंगा 400 का, मैं हमेशा यहाँ पर शॉर्ट ही करूंगा। मैं यहाँ से कॉल सेल ही करूंगा, पुट बाय ही करूंगा। मैं कभी भी 400 के ऊपर जाके कॉल बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो इस तरीके की देता है। अब इसमें कैसे, देखो अगर कोई ट्रेड दिन में पहली बार साइकोलॉजिकल लेवल पर आ रहा है, तो आपको
इमीडिएटली उसी लेवल से सेल कर देना है। बट अगर वो सेकंड टाइम आ रहा है तो वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। देखो दरवाजा होता है, एक दरवाजा है, जैसे एक दरवाजे में आप लात मारोगे मे भी शायद हिले भी नहीं, बट दूसरी दूसरी 2 या 3 बार लाते मारोगे दरवाजा हिलने लगेगा, लूज हो जाएगा। तो वैसे ही ये लेवल है, इस लेवल को पहले देखो हैमर बन गया, एंट्री हो गई। अब इसने क्या किया जी, कैंडल क्लोज हुई ऊपर। अब मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई अगर ये लो पे आएगा मैं एंट्री कर लूंगा। तो मैंने जैसे ही इस लेवल पे आया मैंने एंट्री कर लिया, क्योंकि बिकॉज मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता ही नहीं हुआ, मुझे छोटे छोटे टारगेट चाहिए। मैंने यहाँ पर 1:1 बुक किया, यहाँ पर 1 सेलिंग में पैसा जल्दी बनता है। ठीक है, तो 1:1 किया हमने, यहाँ पर 1:2 लिया, 1:2 लिया, उसके बाद हमने ब्रेकआउट ट्रेड नहीं किया। अगर ये इस लेवल पे जाता, फर्स्ट टाइम जाएगा देखो दिन में, तो मैं यहाँ से आंख बंद करके 400 से कॉल सेल कर देता या पुट बाय कर लेता। फिर दूसरी बार जाएगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर से उम्मीद करूंगा कि ये हो सकता है 20-25 पॉइंट ऊपर जाए। फोर जो भी कैंडल बनेगी उसकी हाई से मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरे अपसाइड का व्यू नहीं। देखो कभी भी कोई भी लेवल ब्रेक होता है ना तो धड़ाधड़ नहीं होता है, वो बहुत रेयर चांस होता है, तो वो गिरता बहुत जल्दी है। आप याद रखना, ऊपर इतना इजीली ऊपर नहीं जाएगा जितना जल्दी नीचे आ जाएगा। करेक्ट है। देखो ये जो फॉल हुआ था इसको हमने पूरा कैप्चर किया था। कैसे कैप्चर किया था, देखो हमारा क्या लेवल था, देखो यहाँ पर, देखो हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। मैं आपको आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से मैंने ये सेल करके क्यों बैठा था मैं। अब हम आएंगे डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब याद रखना हमारा डे टाइम फ्रेम पे हमें कल का बताना है कि कल हमने ये सेल क्यों किया था। देखो ये सेल क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। मेरा यहाँ ब्रेकर ब्लॉक कैसे बना था, देखो ये मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक था। अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्लोजिंग है और यहाँ गैप छूटा हुआ था, और ये ग्रीन कैंडल था। तो ये हमारा क्या था, ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था। करेक्ट है। अब मुझे ये लेवल पता था तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक, ये देखो, ठीक। अब मेरा यहाँ ब्रेकर ब्लॉक पता है, मैं ब्रेकआउट बेट ऊपर की नहीं करूंगा, मैं डाउन साइड की दूंगा, क्योंकि मेरे ब्रेकर ब्लॉक पे अब ये पीडीसी है। यस, यहाँ पर पीडीसी बना हुआ है। अब आप बोलेंगे ना 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल यहाँ पर एक पीडीसी बना है, तो मैं यहाँ तक का तो टारगेट ले ही सकता हूँ ना। मेरे पास चांसेस यहाँ तक है, बट ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि कल क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पर टाइम बहुत स्पेंड किया है। हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक था वो ये था। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक था हमारा। अब मुझे यहाँ से जैसे ही मुझे यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे ब्रेकर ब्लॉक के एरिया में ओपन हुआ था, सबसे पहला मैंने काम किया यहाँ पर एक लाइन लगा ली भैया, क्योंकि पहली कैंडल पे मैंने एंट्री नहीं ली थी। ठीक है, इस तरीके की जो डे ओपन हुआ था यहाँ पर ओपन हुआ था। करेक्ट है। मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया, उसके बाद धड़ाक से नीचे आ गए, तो जैसे ही इसने इस लेवल को नीचे ब्रेक किया, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखती है, और मेरा टारगेट था इस लेवल तक, क्योंकि मेरा ब्रेकर, देखो टारगेट भी मैं ब्रेकर ब्लॉक टू ब्रेकर ब्लॉक ही लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री कर ली, और मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक का था ब्रेकर ब्लॉक का, तो ये पूरा कैप्चर किया मैंने। हाँ, टाइम लगा। अब आप बोलेंगे सर ये आपका ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हुआ, बिल्कुल ब्रेक हुआ, बट मैंने ट्रेड किया नहीं किया मैंने। अब मैंने यहाँ पर क्या प्लान किया, अब देखो ये यहाँ पर मेरा ब्रेकर ब्लॉक था ये, तो मैंने ये सबसे पहले ना प्रीवियस डे के लो को एक लाइन लगाया इस तरीके से। ठीक, अब मुझे डाउन साइड का ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं लेना था, मुझे अप साइड का ट्रेड लेना। मैंने वेट किया इधर, देखो यहाँ पर रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, बट इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो ये बेरिश हो गए भाई। उसके बाद फिर हमने वेट किया, नीचे गया, नीचे गया, उसने क्या किया, स्मार्ट मनी ने लोगों को ट्रैप किया, रिटेल को फंसाया कि भैया डाउन साइड डाउन डाउन साइड जा रहा है। ये कैंडल इसके ऊपर ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पर एक्सटेंडेड सपोर्ट क्या था, ये था, ये था, ये था, ये। तो लेटेस्ट एक्सटेंडेड सपोर्ट ये था। उसके बाद मार्केट गया ऊपर, जैसे ही मेरे लेवल पे वापस आया मार्केट, मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पुष्पा बना हुआ है, डब्लू पैटर्न है, देखो। ठीक है, और जैसे ही इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पर फिर लिक्विडिटी गया है, देखो पहले ब्रेक किया, अंदर घुसा, फिर वापस आया, तो मैंने यहाँ एंटर नहीं किया, मैंने वापस से इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, और मैंने एंट्री किया इस रेड कैंडल के हाई पे। ठीक है, बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगर इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता तो मैं एंट्री कर लेता, बट इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, मैंने फिर स्कैल्पिंग किया, और इसी कैंडल के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस था। आप देखो कहीं भी रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है। और देखो 2 या 3 कैंडल तक देखो, ये तो हैमर बना हुआ है डाउन साइड का भाई, ये देखो इसका भी नहीं हुआ है, इसका भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही मेरे लेवल पे आया, इसका रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने फिर वापस से 150 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर किया, 60 पॉइंट। तो इस तरीके की ट्रेडें हमारी बनती है, तो हमने ये ट्रेड नहीं किया, हम यहाँ ट्रैप नहीं हुए। देखो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, एसएमसी पहले आपको वो मूव दिखाएंगे जो होना ही नहीं है, फिर वो आपको असल में असली रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ एसएमसी ने क्या दिखाया भाई, डाउन साइड का मूव दिखाया, फिर ऊपर भाग गया वो। ठीक है ना। आपको उनके ना फुटप्रिंट को फॉलो करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप ब्रेकआउट ट्रेड करना बंद कर दोगे। ठीक है,
मैं BTST देख लेता हूँ एक बार, देखो, ओहो 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 ओहो, बिटकॉइन मिल गया पैसा हमको, देख लो आप, मेरे को बिटकॉइन में पैसा मिल गया, ये देखो, आ गया बिटकॉइन में पैसा। ठीक है, तो ये जो ट्रेडें होती है ना दोस्त, ये ट्रेडें होती है, मैं आप सुबह से मैंने आपको बोला था, मैं यहाँ लगा के बैठा हूँ, ये देखो आ गया पैसा। अरे यार मैंने सेव ही नहीं किया था, DC से रिजेक्शन हुआ, पूरा पैसा आ गया। करेक्ट है। तो भाई साहब ये जो ट्रेडें होती है ना, ये ट्रेडें बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन वाली होती हैं कि हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, देखो इसमें $300 के आसपास मिल रहा है, पर मेरा टारगेट यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर अब ब्रेकर ब्लॉक है। तो एक ब्रेकर ब्लॉक से दूसरा ब्रेकर ब्लॉक हमें बुक करना है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम प्लान क्या करेंगे, अपसाइड का, मैं मैक्सिमम यहाँ तक का टारगेट लूंगा और मैं ट्रेल कर लूंगा, नहीं तो ठीक है छोटी टाइम, बड़ी टाइम फ्रेम पर ट्रेड लो और छोटी टाइम फ्रेम पर उसको ट्रेड कर लो। तो आज मैंने आपको स्मार्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखो, देखो मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ कल से। तो आप चाहो तो 10-10 मिनट के वीडियो होंगे, मैं हर टॉपिक को उसमें क्लियर करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, SMC का कॉन्सेप्ट है, SMC में बहुत सारी चीज़ें होती है, पहले होता है ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और उसके बाद सप्लाई और डिमांड होता है, सप्लाई एंड डिमांड होता है, जिसको मैं ब्रेकर ब्लॉक ही बोलता हूँ। उसके बाद होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS होता है, एक होता है CHOCH होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी क्या होती है। और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, यही सब इसी के अंदर ही है दोस्त, है ना। उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है, वो मैंने आपको बताया, अभी जस्ट एग्जांपल दिया निफ्टी का स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, इन सब टॉपिकों के बारे में, फॉल्स ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। ठीक है, किल जोन्स क्या होता है, किल जोन्स वही जोन्स होते हैं जहां पर हमको व्यू होता है कि डाउन साइड का अपसाइड का, जैसे यहाँ से मेरा अपसाइड का व्यू है, मेरे को डाउन साइड जाना ही नहीं है, यहाँ से मेरा डाउन साइड का, ये होते हैं किल जोन्स। ठीक है, तो इस तरीके के, या इसी को आप डिमांड सप्लाई बोल लो, इसी को ब्रेकर ब्लॉक बोल लो। ठीक है, अब FVG क्या होता है, देखो FVG फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप वो गैप होता है जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाता है तो वो गैप छोड़ते हुए, जैसे यहाँ पर एक गैप छोड़ा देखो अभी। अब अगर इसको मिटिगेट करना नहीं आएगा तो ये गैप छूट जाएगा, देखो अभी तक यहाँ तक छूटा है, ये पूरा गैप छूटा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट ने यहाँ एक रेड कैंडल बना दिया, मान लो ये रेड कैंडल यहाँ बन गया एक, ठीक है, अगर एक ये रेड कैंडल यहाँ बन गया इस तरीके से, तो ये गैप छूट गया, तो मार्केट क्या करेगा, वापस से यहाँ आएगा और ये फिर नीचे जाएगा। तो ये जो होता है इसको मिटिगेट करने आता है, इसको भरने आता है, ये जो ऑर्डर पड़े प्लेस रहते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब इसके मैं छोटे छोटे एपिसोड बनाने वाला हूँ, लोगों 10 एपिसोड होंगे, 10-10 मिनट के छोटे छोटे होंगे, विथ एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरे जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम पर हम लाइव होते हैं, लाइव ट्रेड लेते हैं, और मैं जो ट्रेड लेता हूँ आप उसको कॉपी भी कर सकते हो। अगर आपने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए मैं फ्री देता हूँ इसको, जब तक मैं जूम पर लाइव रहूँगा लाइफ टाइम आपको उसका फीड मिलता रहता है। ठीक है, और कोर्सेज के चार्जेस हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, और आपके अनुसार ही कोर्सेज टाइमिंग सब सेट होता है, ऐसा नहीं कि मैं 10-50 लोगों को पढ़ाता हूँ। अभी मैं सिर्फ बैच में अपने 5 लोगों को ही लेता हूँ, 5 लोगों का ही बैच होता है। ठीक है, टाइमिंग आपके हिसाब से होती है, अभी मेरी ऑलरेडी 2 बैचेज चल रहे हैं, एक मेरा चलता है 7 to 8:30। ठीक है, और एक मेरा चलता है 9 to 10:30। ठीक है, और एक तीसरा इवनिंग में भी चलता है 4 to 6:30। ठीक है, तो ये मेरे 3 बैचेस अभी चल रहे हैं, और सभी में मैं मिनिमम मिनिमम 3 से 5 के बीच के स्टूडेंट होते हैं, 1-to-1 क्लासेस होती है, 1-to-1 डाउट होते हैं, वो सभी लोगों के मैं क्लियर करता हूँ, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आपने ये लॉजिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी कुछ भी अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू, मैं इसको बुक कर लेता हूँ क्योंकि बिकॉज मेरा यहाँ से व्यू डाउन साइड का नहीं है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।